100 साल पहले अमेरिका के अरकानसास में एक अजीब कॉलर पहने हुए वैज्ञानिक जान बचाने के लिए भाग रहा था और उसका पीछा एक विशाल काय दांतेदार उड़न तश्तरी कर रही थी। कातिल कोई और नहीं बल्कि खूनी जनरल के नाम से मशहूर जोर था। मामले की जांच कर रहा जिम बाथटब में नहाते हुए जोर के गुर्गों पर नजर रख रहा था। ज्यादा वजन के कारण घोड़े बिदक गए और घोड़ा गाड़ी ठीक जिम के पानी के टावर से टकरा गई, जिससे टावर तुरंत गिर गया और जिम भी नीचे आ गिरा। घर के लोगों ने उसे अचंभे से देखा। जिम ने तुरंत टावर में मौजूद महिला से कपड़े फेंकने को कहा, लेकिन उसने सिर्फ एक टोपी फेंकी। जिम बेचारा अपने निजी अंग को ढकने के लिए आगे पीछे करता रहा। दूसरी ओर जोर एक शराब खाने में माल की लेन देन की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान जिम और जोर के गुर्गों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। वह बिदके हुए घोड़े को पकड़ता है, बक्सा खोलता है और देखता है कि सारा माल गिर चुका है। सारा सामान नाइट्रोग्लिसरीन है जो किसी भी पल फट सकता है, लेकिन बिदकी हुई घोड़ा गाड़ी पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क के अंत तक घोड़े ने जोर से ब्रेक लगाया और जिम हवा में उछल गया। वह सीधे जोर के लेन देन वाले शराब खाने के ऊपर जा गिरा, जहां एक बदसूरत सुनहरी बालों वाली महिला जोर को बहकाकर कमरे में ले गई। जिम भी छत पर चढ़ गया। इस समय सुनहरी बालों वाली महिला जोर को सम्मोहित कर रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसके सम्मोहन के उपकरण में खराबी आ गई। जोर को होश आता देख उसने चाकू निकाला। जिम खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और एक घूंसे से जोर को गिरा दिया, लेकिन सुनहरी बालों वाली महिला ने जिम को टोकते हुए कहा कि वह फालतू दखल दे रहा है। जब वे दोनों बहस कर रहे थे, जोर को होश आया। उसने जिम को पकड़ लिया और दरवाजा तोड़कर भाग गया। पता चला कि सुनहरी बालों वाली महिला का नाम गॉर्डन है और वह एक संघीय एजेंट है जो जोर के मामले की भी जांच कर रही है। लेकिन शराब खाने में जो कुछ भी हुआ उसे बाहर मौजूद एक रहस्यमय व्यक्ति देख रहा था। यह रहस्यमय व्यक्ति जोर का साथी था और वह नजाकत से लोहे के बोल्ट को खोलता है। अगले दिन दोनों राष्ट्रपति से मिले। खुफिया जानकारी के अनुसार जोर ने अमेरिका के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया था ताकि वे उसके लिए अत्याधुनिक हथियार विकसित कर सकें, और जो नहीं मानता था उसे सीधे मार दिया जाता था। उसका अंतिम लक्ष्य आजादी हासिल करना था। स्थिति गंभीर थी। राष्ट्रपति ने दोनों को 1 हफ्ते के भीतर यह मामला सुलझाने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों जोर का पीछा करने के लिए निकल पड़े। ट्रेन में पिछली गलतफहमी के कारण गुस्सैल जिम ने अपनी भड़ास निकाली और गॉर्डन को एक घूंसा मारा। गॉर्डन ने भी एक मशीन का इस्तेमाल करके जिम को ट्रेन के नीचे फंसा दिया। जिम ने सीट के एस्केप सिस्टम को खोला और गॉर्डन को भी नीचे खींच लिया। ट्रेन के नीचे दोनों ने आखिरकार अपनी पुरानी दुश्मनी को भुला दिया और एक सहमति पर पहुंचे। इस तरह एक ऐसा जोड़ा जो बेमेल लग रहा था आधिकारिक तौर पर बन गया। गंतव्य पर पहुंचने के बाद गॉर्डन की योजना वेश बदलकर पार्टी में घुसने की थी ताकि जोर को जिंदा पकड़ा जा सके और काम आसान हो। लेकिन बेबाक जिम को यह सब पसंद नहीं आया। हालांकि पार्टी स्थल पर पहुंचते ही जिम को गार्डों ने पकड़ लिया। हॉल में घुसने के बाद वह जोर के सुराग खोजने लगा। तभी एक मोहक वेशभूषा वाली एशियाई महिला ने खुद उससे बात की। जिम भी नहीं शर्माया और जोर के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन महिला ने दावा किया कि उन्होंने जोर को आमंत्रित नहीं किया था। तभी पार्टी का मुख्य आकर्षण डॉक्टर लोवेलेस मंच पर आया। यह आधे शरीर वाला डॉक्टर वही था जो शराब खाने में जोर का साथी था। अमेरिका के साथ युद्ध में उसने अपना निचला शरीर खो दिया था, इसलिए वह अमेरिकी सरकार से नफरत करता था। बाकी देशों के जनरलों ने भी उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। एक भावुक और मजेदार भाषण के बाद डॉक्टर जिम की तरफ बढ़ा। उसके बगल में खड़ी उसकी निजी सहायक वही एशियाई महिला थी जिसने जिम से बात की थी। एक दूसरे को परखने के बाद डॉक्टर ने भी कहा कि उसने जोर को 1 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा है, लेकिन जोर पहले से ही डॉक्टर का इंतजार कमरे के दरवाजे पर कर रहा था। जिम भी पीछे पीछे आया और दरवाजे से सटकर बातें सुनने लगा। जोर ने शिकायत की कि शराब खाने में उसके सारे हथियार नष्ट हो गए थे। डॉक्टर ने तुरंत वादा किया कि आज रात उसके पास नए हथियार होंगे और उसने जोर को निर्देश दिया कि वह अपने सभी गुर्गों को माल के लेन देन के लिए निर्दिष्ट स्थान पर इकट्ठा करे। जोर ने सुना और मरते दम तक उसका साथ देने की कसम खाई। उन दोनों के जाने के बाद जिम चुपके से कमरे में घुस गया ताकि उन्हें माल लेन देन की जगह का पता चल सके।
तभी डॉक्टर की सहायक शरारती आंखों से कमरे में दाखिल हुई। बहकाने के बाद उसने जिम के पीछे लगी दीवार पेंटिंग की तरफ आंख मारी। दूसरी तरफ वेश बदलकर आई गॉर्डन ने एक वैज्ञानिक की बेटी बिली को भी बचा लिया। इस तरह तीनों हथियारों के लेन देन की जगह की ओर बढ़े। पानी से निकली यह बख्तरबंद तोप ही वह नया हथियार था जिसे डॉक्टर जोर को सौंपने वाला था। सैनिकों ने ऐसा उपकरण पहले कभी नहीं देखा था। वे उत्साहित होकर इस अनोखी चीज को देखने के लिए चारों ओर जमा हो गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर बस जोर के गुर्गों को अपने नए हथियार के लिए परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। यह अन्य जनरलों के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने, सहयोग को बढ़ावा देने और उत्तरी सेना के सामने आत्मसमर्पण करने वाले जोर को पूरी तरह से खत्म करने का एक तरीका था। जोर ने तुरंत अपना रंग बदला, रिवॉल्वर निकाली और डॉक्टर की तरफ तान दी। लेकिन जोर का काम खत्म करने के बाद डॉक्टर ने अन्य देशों के जनरलों को 4 दिन बाद 100 किलोग्राम सोना लेकर अपने मुख्यालय स्पाइडर कैनियन आने का न्योता दिया ताकि महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जा सके। उसके बाद डॉक्टर अन्य देशों के जनरलों को अपनी पानी की सीढ़ी वाली छोटी ट्रेन में बिठाकर चला गया। जब जिम और बाकी लोग पहुंचे तो वहां लाशों का ढेर लगा हुआ था और जोर, जो अभी भी जिंदा था, मरते दम तक डॉक्टर का ठिकाना नहीं बता पाया। हालांकि बिली ने कहा कि वह जानती है कि डॉक्टर कहां है, लेकिन शर्त यह थी कि उसे भी उनके साथ जाना होगा। तुरंत ही वे डॉक्टर का पीछा करने के लिए निकल पड़े। अगले दिन ड्राइवर को आखिरकार डॉक्टर की छोटी ट्रेन मिल गई, लेकिन एक सुरंग से गुजरने के बाद डॉक्टर गायब हो गया। पता चला कि डॉक्टर की छोटी ट्रेन खड़ी हो गई थी और जिम और वे लोग अभी अभी उसके पैरों के नीचे से गुजरे थे। गॉर्डन ने पीछे मुड़कर देखा और हैरान हो गई कि डॉक्टर उनके पीछे चला गया था। इससे पहले कि वे होश में आ पाते, डॉक्टर ने एक तोप दाग दी। जिम ने रस्सी पकड़ी और गॉर्डन को उसे ट्रेन के नीचे भेजने के लिए कहा। ट्रेन के ऊपर चढ़कर जिम ने डॉक्टर के गुर्गों से लड़ाई की और अंत में अपनी जूती में छिपे चाकू से दुश्मन के दिल में वार किया। इस समय डॉक्टर ने भी एक लोहे की जंजीर वाला गोला दागा जो उनकी ट्रेन से टकरा गया। जिम तुरंत हवा में उछल गया। जब वह अपनी ट्रेन में वापस आया और दरवाजा खोला तो बिली के बेहोश करने वाले गोले से बेहोश हो गया। जब उसे फिर से होश आया तो वे एक मक्के के खेत में थे। उनके गले में एक विशाल चुंबकीय कॉलर था और उनके पैरों के चारों ओर तांबे के तार का एक घेरा बना हुआ था। तभी डॉक्टर ने उन्हें चिल्लाकर कहा कि वह उन्हें इस मक्के के खेत में मारेगा ताकि शिकार करने की उसकी विकृत इच्छा पूरी हो सके। यह कहकर वह अपनी ट्रेन में बैठकर नजाकत से चला गया। गॉर्डन को टूलकिट नहीं मिला, लेकिन उसे डॉक्टर का छोड़ा हुआ एक नोट मिला। नोट में लिखा था कि जब तक वे तांबे के तार के घेरे के अंदर रहेंगे तब तक उनकी जान बची रहेगी। जिम को विश्वास नहीं हुआ और उसने एक पैर बाहर निकाल दिया, लेकिन इसके बाद दोनों चौंक गए। किस्मत से उन्हें पानी की सतह पर खोई हुई टूलकिट मिल गई। कॉलर हटाने के बाद दोनों स्पाइडर कैनियन जाने का रास्ता न जानने के कारण चिंतित थे। तभी नहीं, दोनों रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलते हुए अपनी ट्रेन तक पहुंचे। घाटी की तरफ देखने पर उन्हें एक मशीनी शहर दिखाई दिया और इससे भी अजीब बात यह थी कि दोनों ट्रेन में वापस गए, अपना सामान लिया और फिर डॉक्टर का पीछा करने लगे। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति रेलवे के उद्घाटन समारोह का आयोजन कर रहे थे, लेकिन लोहे की कीलें अपने आप बाहर निकल रही थीं। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो इस विशालकाय चीज को देखकर सब डरकर भाग गए। केवल राष्ट्रपति ही भौचक्के खड़े रहे। डॉक्टर ने सीधे बात की, राष्ट्रपति से अपने सहयोगी सेना के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने अभी तक युद्ध की घोषणा नहीं की है। डॉक्टर गुस्से में आ गया और युद्ध की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति की ट्रेन पर तोप दाग दी। तभी राष्ट्रपति का वेश धारण किए गॉर्डन बाहर आया और कहा कि वह व्यक्ति सिर्फ एक अभिनेता था और वह असली राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को बचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया। दूसरी ओर जिम किसी तरह मकड़ी पर चढ़ गया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि डॉक्टर गॉर्डन और राष्ट्रपति को अपने स्पाइडर कैनियन में वापस ले गया। लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। डॉक्टर ने एक बार फिर भावुक और मजेदार भाषण दिया। इस समय जमीन पर पड़ा जिम धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने अपने कपड़े उतारे। पता चला कि गॉर्डन के कवच ने उसकी जान बचा ली थी। डॉक्टर का भाषण भी चरम पर पहुंच गया। उसने अमेरिका को संयुक्त विभाजित राज्य कहा और मौजूद अन्य देशों के जनरलों को एक एक करके क्षेत्र बांट दिए
और अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति से आत्मसमर्पण के कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा। राष्ट्रपति ने स्वाभाविक रूप से मरने तक इनकार कर दिया। डॉक्टर ने गॉर्डन को मारने की धमकी देकर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन तभी जिम ने भी गॉर्डन का तरीका अपनाया और बचाव के लिए एक आकर्षक हॉट लड़की का वेश बनाकर आया। यहां तक कि उसने डॉक्टर को इतना मोहित कर दिया कि वह खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन अनजाने में उसने अपनी छाती पर लगी आग फेंकने वाली मशीन चालू कर दी। अराजकता के बीच डॉक्टर ने फिर भी राष्ट्रपति को पकड़ लिया। घाटी से भागती हुई मकड़ी को देखकर दोनों भी कुछ नहीं कर पाए। मजबूरी में गॉर्डन को अपना वह ग्लाइडर निकालना पड़ा जिसका उसने कभी परीक्षण नहीं किया था। लेकिन हवा का बहाव काफी नहीं था, वह उड़ नहीं सका। गॉर्डन ने दांत पीसे और चट्टान की तरफ चल दिया। गॉर्डन, गॉर्डन! वे कामयाब हो गए। गॉर्डन उत्साहित था, जबकि जिम लगभग पिछली रात का खाना उल्टी करने वाला था। दोनों ग्लाइडर पर इस चीज का नाम रखने पर विचार कर रहे थे और अंत में फ्लाइंग मैन गॉर्डन नाम तय किया। दूसरी ओर डॉक्टर अभी भी राष्ट्रपति को आत्मसमर्पण के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा था, अन्यथा वह शहर को जमीन से मिटा देगा। यह कहकर उसने एक तोप दाग दी। तभी जिम और गॉर्डन का यह विस्फोटक जोड़ा आखिरकार वहां पहुंच गया, लेकिन मकड़ी के ऊपर पहुंचते ही उन्हें पकड़ लिया गया। डॉक्टर जिम और गॉर्डन की बहादुरी और प्रतिभा की बहुत सराहना की और उन्हें अपनी सेवा करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जिम ने उसे लंबी चौड़ी तार भेज दी। डॉक्टर गुस्से में आ गया और उसे अगली मंजिल पर भेज दिया। स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टर ने सहायक को मकड़ी चलाने के लिए कहा और वह खुद जिम को खत्म करने के लिए नीचे गया। लेकिन नीचे आते ही जिम ने उसे उड़न तश्तरी से मारा। जब जिम बकवास कर रहा था, डॉक्टर अचानक बदलने लगा। जिम के चेहरे के हाव भाव जमने लगे। वेल, दैट स्ट्रक अ नर्व। तभी गॉर्डन ने अपनी मिनी पॉकेट गन निकाली। डॉक्टर धीरे धीरे अपनी कुर्सी की तरफ खिसक रहा था, आखिरी दांव खेलने की कोशिश कर रहा था। ऊपर गॉर्डन और राष्ट्रपति ने भी डॉक्टर के सहायक को खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस मकड़ी को कैसे चलाना है। मकड़ी को चट्टान की ओर बढ़ते देखकर डॉक्टर आखिरकार कुर्सी पर चढ़ गया। रेलवे के उद्घाटन समारोह के पूरा होने के साथ राष्ट्रपति जिम और गॉर्डन की ओर बढ़े, उन्हें एक एक मेडल दिया और उन्हें सीक्रेट सर्विस के एजेंट नंबर 1 और एजेंट नंबर 2 के रूप में नियुक्त किया। दोनों डॉक्टर की मकड़ी चलाकर अगले मिशन के लिए निकल पड़े और ये दो विस्फोटक साथी